Hello friends, this is Ajay Khulla wishing you a very warm welcome to the 11th episode of ज़िंदगी ऐसी है पहेली। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी नॉलेज या स्किल होता है वो हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। सारी उम्र काम करने के बाद जब हम रिटायर करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि हम अपना रिटायर्ड लाइफ घर में बैठ के रिलैक्स करें, और दूसरा ये कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो जाएं या फिर हम अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। जब हम आफ्टर रिटायरमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होते हैं तो हमारा फिनेंशियल बेनिफिट तो होता ही है, पर सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें होता है वो ये कि हम मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहते हैं। मेरे फादर साहब जो ICWA एक कॉस्ट अकाउंटेंट थे, आफ्टर रिटायरमेंट टिल द एज ऑफ 80 ईयर्स उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, और इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको ये हुआ कि वो मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहे। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स में एक अंकल थे जो क्लास 1 ऑफिसर थे। उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उनके घर में बुक्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। आफ्टर रिटायरमेंट करीब 25 ईयर्स तक वो रोज़ सुबह और शाम अपने लॉन में बैठकर बुक्स पढ़ा करते थे। जब कभी भी हम उनके पास कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए जाते थे तो हमें उनकी नॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा दुख होता है कि अगर वो अपनी नॉलेज को किसी कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाते तो बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता था। मैं आपसे एक और एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक डॉक्टर अंकल थे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। आफ्टर रिटायरमेंट जब हमने उनसे पूछा कि क्या अब आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सारी उम्र बहुत काम करके थक चुका हूँ, अब मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे पैसे कमाने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो एक वीक में कुछ समय निकाल पाते और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फ्री मेडिकल एडवाइस दे पाते तो ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता। यहाँ पर मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ के उन्नी साहब का। मिस्टर उन्नी जर्मन मल्टीनेशनल हेक्स ग्रुप के इंडियन ऑपरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने अपने को काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है। लास्ट ईयर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द एग्रीकल्चरल मैन रिलीज़ की, इस उम्मीद के साथ कि इंडस्ट्री के यंग मैनेजर्स जब उस बुक को पढ़ेंगे तो उन्हें इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी नॉलेज गेन होगी। टुडे एट द एज ऑफ 77 ईयर्स मिस्टर उन्नी थ्रू आउट द कंट्री ट्रैवल करते हैं, और वो कई यूनिवर्सिटीज़ और IIMs में गेस्ट लेक्चर्स देते हैं, और जो बडिंग मैनेजर्स हैं उनको मिस्टर उन्नी की विजडम, एक्सपीरियंस और नॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं समझता हूँ मिस्टर उन्नी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस रेंडर कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब में टैलेंट, स्किल और नॉलेज होती है जो कि मैं समझता हूँ हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। जब हम दूसरों के साथ इन चीज़ों को शेयर करते हैं तो हमें खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरह से अपने टैलेंट और स्किल को ज़्यादा एफिशिएंटली अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। टिल दैट टाइम, इट्स गुड बाय, थैंक यू।